हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जिस पर बहुत कम ही चर्चा होता है। यहाँ तक देखा गया है कि केतु, शनि, मंगल आदि ग्रहों का चर्चा बहुत सारा सुनने को मिल जाता है, लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी चर्चा बहुत कम होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतु धड़ वाला पार्ट है और राहु सर के पार्ट है। सर वाले भाग में सारे बौद्धिक क्षमता, सारे ज्ञानेंद्रियां सिर वाले पार्ट में ही पाए जाते हैं। सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, देखने की क्षमता तथा सोचने की क्षमता सर वाले भाग राहु का है और धड़ वाला जो पार्ट है वह केतु का है। केतु के पास ऊर्जा भरपूर है। केतु के पास शरीर है, सेंस नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसके पास भरपूर एनर्जी है, भरपूर एनर्जी। वह अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे साथ देने वाला कोई ग्रह, कोई भाव चाहिए। केतु एक ऐसा ग्रह है, वह जिस भी भाव में बैठता है उसके अनुसार कार्य करता है। केतु त्याग का कारक है। केतु राग और वैराग्य, बचपन से सुनते आए हैं राग और वैराग्य। राहु राग का कारक है, राहु रोमांस का कारक है, केतु वैराग्य का कारक है, त्याग का कारक है। केतु अपना और पराया में भेद नहीं करता। वह किसी भी वन साइडेड प्लैनेट्स है। वह सदैव न्याय प्रिय है, न्याय करता है, क्योंकि वह सोच नहीं सकता। जिस प्रकार से कुल्हाड़ी का प्रहार किसी भी चीज पे करोगे वह उसे काट देगा। कुल्हाड़ी का काम है किसी भी वस्तु को अलग करना, इसीलिए इसे विरक्ति का ग्रह भी कहा जाता है। यह विरक्ति का कारक है, यह अलगावकारी ग्रह है। केतु को ज्योतिष में ध्वज के दंड ध्वज बताया गया है। जिस प्रकार से बड़े बड़े खेल आयोजन होता है तो जिस देश का खिलाड़ी प्रथम आता है उसका झंडा, उसका फ्लैग ऊंचा होता है। अक्सर देखने में आता है झंडे की साइज सभी का एक जैसा होता है, लेकिन उसका ध्वज दंड बड़ा होता है। जिसका ध्वज दंड जितना बड़ा होगा वह उतना ही ऊंचा होगा। सेम उसी तरह से केतु जितने उच्च के ग्रहों के साथ बैठेगा, जितने ही ताकतवर ग्रहों के साथ बैठेगा, उतना ही वह शक्तिशाली होगा। पापी ग्रहों के साथ बैठेगा वह बुराई की ओर ले जाएगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठेगा सदैव अच्छाई की ओर ले जाएगा। शुभ ग्रह में बैठेगा शुभ करेगा, अशुभ ग्रह में बैठेगा वह और अशुभ होता जाएगा। केतु और राहु और केतु में अक्सर ये देखा गया है कि राहु शनिवत राहु कुजवत केतु, राहु को शनि की तरह कार्य करता है। स्लो प्लैनेट्स, क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट्स है,
इसलिए राहु भी किसी भी कार्य को तिल तिल करके देता है, धीरे धीरे। अगर वह अच्छे घर में भी बैठा है तो राहु उस कार्य को, उसके कार्यकत्व को स्लो कर देता है। राहु के वजह से अगर कोई जातक को बीमारी होता है तो बीमारी भी वह किसी को पता नहीं चलता। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि मैंने बहुत सारे चिकित्सक को दिखाया, मेरे बीमारी का पता नहीं चल रहा है। तो राहु के वजह से होता है। राहु क्रोनिक डिसीज देता है, ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चले। वह जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित, उस राशि के संबंधित उस अंग पे उसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो वह ऐसी बीमारी देता है जो लंबे समय तक जिसका इलाज चलता है, और तिल तिल करके व्यक्ति को वह जो है धीरे धीरे वह बीमारी देता है। वहीं पर केतु को देखें, केतु मंगल की तरह कार्य करता है। ये क्विक प्लैनेट्स है, तुरंत रिजल्ट देने वाला। मंगल की तरह यह तुरंत रिजल्ट देता है, इसके परिणाम बड़े ही फास्ट होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राहु। यहां पे केतु विरक्तियों का भी कारक है। केतु मंगल के साथ बैठा हो, केतु सूर्य के साथ या शनि के साथ, यहां तक कि अगर वो मंगल के भी साथ बैठा है तो मंगल बल का कारक है। मंगल एक बलवान ग्रह है, शक्तिशाली, ताकतवर, तानाशाह। केतु भी उसके साथ मिलकर के वह भी तानाशाह का कार्य करता है। यह जिस भी भाव में मंगल के साथ बैठ जाता है, उस भाव के कारकत्व के जो संबंध होते हैं उससे वह अलग कराता है। यहां तक कि अगर सप्तम भाव में भी मंगल के साथ केतु बैठा है तो वैवाहिक जीवन में अगर उसका सप्तमेश मजबूत नहीं है, अन्य शुभ ग्रहों का दृष्टि अगर वहां नहीं पड़ रहा है, तो वह अलगावकारी ग्रह के तरह कार्य करता है। वह उसके संबंध विच्छेदन कर देता है, तलाक आदि का भी कारण बन सकता है। उसी तरह से अब हम देखते हैं कुंडली के अन्य भाव में इसका प्रभाव कैसे होता है। अब हम चर्चा करते हैं कुंडली के भिन्न भिन्न ग्रहों के साथ इसका कैसा परिणाम आता है। केतु सूर्य के साथ, सूर्य पिता का कारक है, केतु अलगावकारी ग्रह है, विरक्ति का कारक है। केतु मंगल अगर नवम भाव में बैठे हैं तो जातक का संबंध पिता से अच्छे नहीं होते हैं, मान सम्मान में उसकी अवनति होती है। वहीं पर केतु चंद्रमा का युति हो तो माता के साथ जातक का संबंध अच्छा नहीं होता है, माता से सदैव जातक दूर दूर ही रहता है। चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा है, ऐसे जातक को जन्मभूमि का सुख नहीं मिल पाता है। वहीं पर अगर बुध के साथ चंद्रमा, बुध के साथ केतु है, बुध बुद्धि का कारक है, वहीं केतु अलगावकारी ग्रह है, विरक्ति का कारक है। तो ऐसे जातक, इनके अंदर बौद्धिक क्षमता तो अधिक होता है लेकिन वह उतना अंक नहीं ला पाता। परीक्षा पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन वहां पर क्षमता के अनुसार वह अंक नहीं प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन में बौद्धिक क्षमता अधिक है फिर भी वह अपने मुकाम तक पहुंचने में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा। अब चर्चा करते हैं केतु गुरु का। केतु गुरु का संबंध, केतु एक मोक्ष का कारक ग्रह है, वहीं पर गुरु ज्ञान, भक्ति आदि का ग्रह है।
गुरु के साथ केतु का संबंध अच्छा होता है। केतु गुरु का संबंध सांसारिक सुखों के लिए तो नहीं, लेकिन मोक्ष आदि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब चर्चा करते हैं केतु शुक्र का संबंध। केतु शुक्र अगर युति कर रहे हैं किसी भाव में, तो केतु राहु जो है रोमांस का कारक है, केतु विरक्ति का कारक है और शुक्र कला का कारक। शुक्र को कला, नृत्य, गायन, वादन, संगीत, साहित्य, रोमांस आदि का कारक ग्रह बोला गया है। केतु उस कलाओं को और भी बढ़ा देता है। अक्सर कुंडलियों में देखा गया है, जो भी संगीत प्रेमी होते हैं उनकी कुंडली में शुक्र केतु का संबंध अगर बन जाए तो ऐसे जातक कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। केतु और शुक्र का संबंध होने पर जातक अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य करता है कि अपने कुल परंपराओं से अलग होकर के कुछ ऐसे कार्य करता है कि समाज में उसकी छवि पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात उन ऐसे संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों से संबंध बनाते हैं जो उसकी कुल परंपराओं से अलग होता है। अब चर्चा करते हैं केतु और शनि। केतु शनि, शनि और केतु का संबंध अच्छा नहीं बताया गया है। दशम भाव कर्म आदि का कारक शनि को भी माना गया है। तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अगर वह प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहता है, प्रोफेशनल लाइन के कार्य करना चाहता है, तो प्रोफेशनल लाइन में कार्य जल्दी से कर लेना चाहिए। उनको जल्दी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह अगर शनि के साथ संबंध बनाता है, उसके साथ युति बनाता है, तो ऐसे जातक किसी भी कार्य के क्षेत्र में निर्णय लेने में बहुत आगे पीछे करते हैं। मतलब वह निर्णय नहीं ले पाता, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब राहु के साथ केतु हो नहीं सकता। अब चर्चा करते हैं अलग अलग भाव में केतु का क्या प्रभाव। सबसे पहले अग्नि तत्व राशियों में, अग्नि तत्व राशि में इसके परिणाम अच्छे होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब क्लाइमेट चेंज होता है, तूफान, भूकंप आदि जो प्राकृतिक आपदा आती है, ऐसे समय में कोई जातक यदि जन्म लेता है तो उसका केतु बहुत ही बलवान होता है। केतु के बारे में ये भी कहा गया है कि अगर किसी ज्योतिषी के कुंडली में केतु बलवान है तो वह उसके अंदर कुछ ऐसे शब्दों को, कुछ ऐसे भविष्यवाणियां करता है जो किसी भी तर्क कुतर्क, किसी भी तरह का ज्ञान अगर नहीं है तब भी वह ज्योतिष का कुछ उसे मालूम नहीं है, फिर भी वो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बातों को बोलता है जो अक्सर सत्य हो जाता है। इनके अंदर ऐसी शक्ति, दिव्य शक्तियां होती हैं जो बोलते हैं। अक्सर देखा गया है वह उनको जो है फ्यूचर का, भविष्य का पता, पूरा अनुमान लग जाता है। अक्सर बड़े बड़े ज्योतिषियों के कुंडली में भी यह देखा गया है कि केतु उसका बलवान होता है। अष्टम में अगर केतु है तो वह व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी होता है। अब चर्चा करते हैं जलीय तत्व। जलीय तत्व राशि में
इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। वायु तत्व राशि में इसके परिणाम अच्छे होते हैं, अच्छे फल देते हैं। अब चर्चा करते हैं किन भावों में। महर्षि पराशर ने लघु पराशरी में वर्णन किया है कि केतु और राहु यदि केंद्र त्रिकोण के ग्रहों के साथ यदि बैठे हैं तो योगकारी होते हैं। वह उस भाव, उस ग्रह के अनुसार कार्य करता है। केतु इसलिए महत्वपूर्ण ग्रहों में गिना जाता है क्योंकि केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के जैसा फल देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अनुसार कार्य करता है। जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसके अनुसार कार्य करता है। और जिस ग्रह को देखता है या जिस घर को देखता है, जिस भाव को देखता है, उस भाव के अनुसार भी कार्य करता है। तो इसलिए केतु का महत्व ज्योतिष में अधिक है। राहु और केतु ये दोनों सूर्य और चंद्रमा के परिपथ के आसपास भ्रमण करते हैं। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का सर्वाधिक महत्व है और उन ग्रहों के आसपास ये भ्रमण करता है और सूर्य और राहु पर ग्रहण राहु और केतु के कारण ही लगता है। इसलिए ज्योतिष में राहु और केतु का महत्व अधिक है। केतु विरक्ति का कारक है। केतु मोक्ष का कारक है। देखा गया है अगर 12वें भाव में केतु बैठा है तो जातक के लिए बहुत अच्छा होता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी तरह का कोई, सभी का स्वागत है, कमेंट करें। आपका स्वागत है, हमें प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद। हरि ओम।